नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 26 से 27 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई उपचार स्कीम योजना 2025 के तहत प्रति व्यक्ति कितने लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा? 1,50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। हाल ही में करेंगुंटा की पहाड़ी में हुए नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। यह पहाड़ी कौन से बॉर्डर पर स्थित है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरों में विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? वुमन फॉर ट्रीज अभियान शुरू किया गया है। देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है। इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थिएटर सहकारी समिति, ये इस समिति का नाम है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? कांकेर जिले को चुना गया है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5वें स्थान पर है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ मंदिर और सरोदा बांध जैसे स्थलों का समग्र विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मंदिर के समीप एक आधुनिक संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है, जो वर्तमान संग्रहालय से 4 से 5 गुना बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इसे क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं, बस कुछ नई चीजें यहाँ पे ऐड हुई जिसकी वजह से इसको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी EHDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में ठोस पहल होगी। EHDS की यह पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। यह सेंटर राज्य के IT इकोसिस्टम को मजबूती देगा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछली वीडियोस में ये पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ का पहला AI डाटा सेंटर कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा रायपुर में, ठीक है? लागत है जो इसकी 600 करोड़ रुपए की है। अब ये कौन सी कंपनी इसको स्थापित करेगी, तो उसके लिए जो है ना EHDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने निवेश का प्रस्ताव जो है विष्णुदेव साय के समक्ष या छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष रखा है, ठीक है? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा
तेंदुपत्ता की दर में 1500 रुपए प्रति मानक बोरा की वृद्धि ने संग्राहकों को आर्थिक मजबूती दी है। जहां पहले प्रति मानक बोरा की दर 4000 रुपए मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 5500 रुपए यानी कि 5500 रुपए कर दिया गया है। इस 1500 रुपए की वृद्धि से संग्राहकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तेंदुपत्ता संकलन में सरगुजा जिला सबसे आगे है। मिली रिपोर्ट के अनुसार सरगुजा जिले में कुल 36,200 मानक बोरा के लक्ष्य में से अब तक 35,217 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संकलन किया जा चुका है, जो कि कुल लक्ष्य का 97.28% है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तेंदुपत्ता में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? प्रति मानक बोरा 1500 रुपए की वृद्धि की गई है और अभी वर्तमान में प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए के हिसाब से बिक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की 122वीं कड़ी में देश के सामने अपनी बातों को रखा। मन की बात की ये कड़ी छत्तीसगढ़ के लिए काफी खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात की 122वीं कड़ी में बस्तर क्षेत्र और दंतेवाड़ा का जिक्र करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब के बारे में जिक्र किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान का जिक्र किया है? तो बस्तर क्षेत्र और दंतेवाड़ा का जिक्र यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।